वो गिन गया है ये। तो फिर क्या मिल तो बीच में गांव में कितने कितने घर हैं? नमस्कार, मैं पवन कुमार और आप देख रहे हैं इंडियन धारा न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं भादरा विधानसभा क्षेत्र के गांव बुढेर में और बुढेर के गांव के लोगों से हम बातचीत करेंगे कि बुढेर गांव में कितना विकास हुआ, क्या क्या समस्याएं हैं, इन सारी बातों को लेकर हम ग्रामीणों से बात करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। ये आपके गांव की मुख्य समस्या क्या है? हमारे गांव की सबसे मुख्य समस्या ये है कि गांव में एक तो मूंग की फसल गल चुकी है बिल्कुल भी, और उनका कोई बीमा नहीं आया 2025 के मूंग। हाँ 2025 के अंदर, और वो गल चुकी है बिल्कुल, और वो बिक्री लायक भी नहीं है। गांव के लोगों ने वैसे अवैध खत्म किए उसको। बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। हाँ, सबसे ज्यादा नुकसान इसी से। साथियों, आपको बता दें कि 2025 जो खरीफ की फसल थी उसको लेकर बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। जो फसल थी वो बिल्कुल तबाह हो गई थी, काली हो गई थी, जिसे ग्रेडिंग करने के बाद भी जो है वो बिक्री में नहीं आई थी। ये सबसे मुख्य समस्या है। इसके अलावा और कोई समस्या आपके गांव की? इसके अलावा सबसे समस्या यह 98 के अंदर हमारी नहर बनी थी, जो सिद्धमुख नहर और शिवदानपुरा माई नहर, उसमें आज तक पानी नहीं आया है और उसके नाले खाड़े बिल्कुल खत्म है, और हमारा गेट है जो शिवदानपुरा माई नहर का वो बंद है। सबसे बड़ी समस्या ये हमारी गेट बंद है सुल्तानपुर। बिल्डिंग की आवाज सुल्तानपुरा का गेट बंद है। नहर से आगे वो बस समझ गए, बिल्डिंग खत्म है, वो फिटिंग है आई इसमें। और ये एक गांव की गली है, सन 2020 में पड़ी थी जी, और आज 5 साल हो गई। गांव के लुगाई पताई पशु हर जगह टूटते हैं यहाँ पर पड़ के। इससे खत्म मेन ये गांव की मेन चौक की। कौन से वार्ड की गली? ये वार्ड नंबर है 2, पहले 2 नंबर वार्ड था ये, अब 4 नंबर वार्ड है। परिश्रम करने के बाद में 4 नंबर। हाँ 4 नंबर वार्ड है परिश्रम करने। इसके अलावा आपके गांव में जैसे जो आबादी जो क्षेत्र है, हाँ, उसकी भी वो कितना है आबादी क्षेत्र? आबादी की तरह अपना एरिया बताइए। नहीं बिना बता जमीन कितने आपके गांव में जो अवैध जो कब्जे हैं वो है क्या? जिसे है क्या अवैध है ही अपना ही आगे का अवैध ही है उसकी। कितने घर हैं लगभग? कम से कम 200 घर है, 300 घर 300 घर अवैध है। अवैध का मतलब ये होगा कि जैसे गोचर भूमि में है। ठीक है। साथियों, आपको बता दें राजस्थान में इस बहुत बड़ी समस्या है कि कई दिनों से आबादी क्षेत्र न बढ़ने के कारण लोग मजबूरन होकर राजस्व भूमि, वन विभाग भूमि या गोचर भूमि जोड़ पायतन में लोगों को मजबूरन जो है वो कब्जा करना पड़ता है, उन पे रिहाइश करनी पड़ती है। इसलिए हम सरकार से निवेदन करते हैं कि इन जो ग्रामीणों की जो समस्याएं हैं, इनकी आबादी के लिए जो क्षेत्र चाहिए उनको संज्ञान में लेते हुए इनका या पट्टा जारी करें, या इनको आए दिन क्या होता है कि जैसे सत्ता का प्रभाव होता है, कुछ लोग इधर से, कुछ लोग इधर, सत्ता पक्ष के, कुछ लोग विपक्ष के, आपस में विवाद होता है। बिना लिखित, बिना जो पटे के बिना लोगों की समस्याएं जो है वो बार बार बढ़ती जा रही है, क्योंकि जो पटा नहीं होता उनको लेकर लोग जो है वो मनमानी करते हैं, अवैध जो है वो गलियां रोकते हैं, चबूतरे बनाते हैं, उनको लेकर बहुत बड़े विवाद होते हैं और हर बार ये जो ग्रामीण के लोग हैं ये शिकार होते हैं। इसके अलावा सर, आपके गांव में जैसे कोई स्वास्थ्य से जुड़ी कोई समस्या हो, स्वास्थ्य सेवाएं कैसी चल रही है? स्वास्थ्य सेवाएं ठीक चल रही है। स्वास्थ्य सेवाएं दवाइयां वितरण समय पर हो रही है? समय समय पर जी। और विद्यालय जो है, शिक्षा को लेकर के व्यवस्थाएं वो कैसी है सर? बिल्कुल अच्छी है विद्यालय की। और कितने बच्चे होंगे आपके सरकारी विद्यालय में? हमारे सरकारी विद्यालय में 200 लगभग हो गए। 160 है। गांव में कितने घर हैं? तो 200 के कोई वो गिन गया है ये। तो फिर क्या मिल तो बीच में गांव में कितने कितने घर हैं? गांव में घर 300 घर है। 300 घर हैं। और विद्यालय में बच्चे करीबन 160 या 70। हाँ इतना कितने बच्चे कम होने का क्यों, कोई कारण आपको पता है? प्राइवेट में ज्यादा पढ़ाना क्यों जाते हैं प्राइवेट? आजकल लोग सरकारी अपने ध्यान को आपका बच्चा प्राइवेट में खुद नहीं विश्वास को नहीं थारे पढ़ेगा का कामयाब होगा कि नहीं होगा। खुद का बच्चा है वह प्राइवेट में जाना रहे हैं, जब खुद ने तो सरकारी अध्यापक हैं तो इतने भी जितने हमारे स्टाफ है, जितने 20 है 22 है, उनके सबके बच्चे प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं, तो हमारे तो जाएंगे फिर। नहीं है। आपको क्या लगता है प्राइवेट सरकारी स्कूल में क्या खामियां रहती है, उसके वजह से बच्चे प्राइवेट विद्यालय में जाते हैं?
सबसे बड़ी यही समस्या है। गांव के बच्चा जो पढ़ता है सरकारी स्कूल के अंदर, आज तक 10वीं क्लास तक बच्चे पढ़ते हैं, उनको 100 तक गिनती नहीं आ रही है, पहाड़ा 40 तक नहीं आ रहे हैं, उनको नाम नहीं लिख सकते हिंदी के अंदर, तो बताओ उनको पढ़ाने से क्या फायदा है। सबसे मोटी समस्या ये इसके अलावा जैसे कोई आप किल्लाबंदी बर्बाबंदी आपके क्षेत्र में नहीं हुई है। हमारे कोई किलाबंदी नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। एक सबसे मोटी समस्या हमारी पंचायत जुड़ी आसन से जो कच्चा रास्ता है, पंचायत से आपके गांव का कच्चा कच्चा रास्ता है जी, जी अभी अभी जुड़ी है वो। हाँ, और पंचायत बुढ़ेर है, आसन जुड़ी है। आपके पंचायत का जो गांव है उसका कच्चा रास्ता है सर, जो 5 किलोमीटर करीबन जगह है। और इसके अलावा कोई ऐसी कोई आपके गांव में विकास हुआ हो जो पूरे गांव को प्रभावित करता हो, जो सबसे अच्छा विकास हुआ हो, क्या कोई जैसे कोई सरकारी संस्था है या जैसे कोई भी ऐसी कोई व्यवस्था? वह हमारे सरकारी एक तो औषधालय बना है और एक जोड़ पाइतन की जोड़ है ना, उसके चारों तरफ दीवार लिखी, ये भी बढ़िया काम है। एक मुसाण भूमि का भी बढ़िया विकास हुआ। अब जो 6 साल हो चुके हैं सरपंच प्रतिनिधि को, तो 6 साल के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? 6 साल के जो सरपंच है उनका कार्यकाल कैसा है? बता दिए नहीं थाने 6 साल का जो कार्यकाल सरपंच का था वो कैसा है? भाई औषधालय बनाया है, क्या एक 4 दीवारी काटी है, उसने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। एक समस्या गांव के नरेगा की, गांव के गरीब लोग हैं नरेगा में लगने चाहते हैं और करीबन 6 महीने से बंद है ना, नरेगा 6 महीने से बंद है हमारी। साथियों आपको बता दें कि नरेगा का नाम बदल कर जीराम जी रख दिया गया है, लेकिन कई गांवों में ये समस्या आ रही है कि कई दिनों से बंद रहती है नरेगाएं। ये क्या कारण रहता है? ये सरकार को इस समस्या का भी संज्ञान में लेना चाहिए और इनकी समस्या है क्योंकि ग्रामीण जो क्षेत्र के लोग हैं वो नरेगा पर भी आधारित कुछ लोग हैं। तो इसके अलावा जैसे आपके गाँव में अच्छा काम और क्या हुआ? जैसे 5 साल का कार्यकाल रहा है विधायक पर मोदिया का होता है हर 5 वर्षीय योजना। आपके गाँव के लिए कौन-सी 5 वर्षीय योजना आपके गाँव के लिए वरदान रही हो, जो सबसे अच्छा काम किया हो किस विधायक का? बलवान का रहा। बलवान का। क्या क्या कारण रहा होगा बलवान का अच्छा कार्यकाल? बलवान का तो ऊपर तक हाथ था उसका। हाथ था, लेकिन आपके गाँव के लिए क्या मिला? हमारे गांव के अंदर सब कुछ मिला। ये बीमा तई औषधालय बना दिया, औषधालय बनाया, एक जो शमशान भूमि में 4 दीवारी निकलवाई, पौधा लगवाया शमशान भूमि के अंदर। सड़क बनवाई है हर जगह। कौन सी सड़क बनवाई? ये वाली तो गांव में ये गलियां बाहर की कहाँ से कहाँ तक? या पूरे गांव में आया, पूरे गांव की पूरी गांव की है या अच्छा, सबसे ज्यादा काम आपके क्षेत्र में बलवान पूनिया ने किया। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साथियों आपको बता दें कि इंडियन धारा की टीम भारत तहसील के हर गांव को कवरेज कर रही है। उनके समस्याएं, उनके गांव में हुआ विकास, व सारी बातों को लेकर हम सीधा ग्रामीणों से रूबरू हो रहे हैं। और हमारे सिमाना में जो खाड़े बने हुए हैं, 1, 2 नंबर 3 नंबर मोरी है, वो बिल्कुल खत्म है। वहाँ हमारी जमीन ही बर्बाद हो रही है, हम पा नहीं सकते उसको। सर आपके गांव में जो खेत है वो पानी लग रहा है उसमें? सब पानी नहीं लग रहा है सर। वो तो एक आप बता रहे हैं कि हमारे वो गेट ही वेल्डिंग किया हुआ है, तो हाँ, हमारे गांव का जो शिवदान पे माइनर का गेट ही वेल्डिंग किया हुआ है, उसमें कभी सुचारू रूप से पानी नहीं आता। रूप से पानी नहीं है। पेयजल की व्यवस्था कैसी है? पेयजल पीने की ठीक है, पीने में अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। जेठ के महीने में आएगी लाजमी। मीठा पानी आ रहा है? अब तो मीठा आ रहा है, ठीक है। जेठ के महीने में खारा आएगा। दोनों, चाहे बलवान हो, चाहे संजीव हो, चाहे जयदीप हो, चाहे सूर्य डॉक्टर हो, उस टाइम तो हमको खारा पानी पीना ही पड़ेगा। सबसे मोटी समस्या है। साथियों आपको बता दें कि भारत तहसील जो है विधानसभा क्षेत्र जो है उसमें पेयजल की भी बहुत बड़ी समस्याएं आ रही हैं। कहीं खारा पानी आ रहा है, कहीं जो गर्मियों में पानी की बहुत ज्यादा किल्लत हो रही है। हर गांव में लगभग ये समस्या है। कहीं शहर से लेकर गांव तक भादरा विधानसभा क्षेत्र में व्यवस्थाएं ठीक हैं, जो है वो टंकियां बनी हुई हैं, जल जीवन मिशन है वो भी काम ठीक तरीके से कर रहा है, लेकिन पानी की सप्लाई गर्मियों में अभाव हो जाता है पानी का, और कहीं कई क्षेत्र में खारा पानी आ रहा है। इसी तरह की अपडेट के लिए, हर गांव के अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए इंडियन धारा के साथ। जय हिंद, जय